नमस्कार। राधे कृष्ण यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं नितिन कुमार शर्मा। अब तक आपने प्रेम के बारे में आपको मैंने जितने भी वीडियो में दिया वो सारी कथाएं त्याग पर आधारित थी। त्याग अर्थात जिसने एक तरफा प्रेम किया, त्याग उसी को कहते हैं। जैसे कि राधा जी के बारे में जो मैंने कहा, जब वो वृंदावन से महाराज कंस के बुलावे पर जब मथुरा जाने लगते हैं तो राधा जी उनसे मिलने आती है। श्री कृष्ण तो प्रेम करते ही नहीं थे, क्योंकि उन्होंने कहा था, राधा जी से एक बार कहा था कि हे राधे, राधा जी से कहा था, हे राधे मैं किससे प्रेम करूं, क्योंकि मेरे अतिरिक्त तो इस सृष्टि में कोई दूसरा है ही नहीं। राधा भी मैं ही हूँ, कृष्ण भी मैं ही हूँ, तो मैं किससे प्रेम करूं। तो राधा जी ने भी श्री कृष्ण से अकेले एक तरफा ही प्रेम किया, त्याग भी एक तरफा किया। क्योंकि जब श्री कृष्ण हमेशा के लिए राधा जी को छोड़कर वृंदावन के सभी ग्वाल बालों, सखाओं, सखियों को छोड़कर माता यशोदा, नंद बाबा को छोड़कर मथुरा जा रहे थे, और मथुरा जाने के बाद उनका मिलन वो फिर कभी लौटकर मथुरा नहीं आए। क्षमा कीजिएगा, वृंदावन कभी फिर लौटकर नहीं आए। ऐसा ही भागवत महापुराण में लिखा हुआ है, कथा है ऐसी। तो ये सारी जितने भी मैंने प्रेम पर आधारित आपको कथाएं सुनाई, श्री राम के बारे में बताया कि उनको मर्यादा पुरुषोत्तम बनाने में किन किन का त्याग रहा। जैसे माता कैकेयी, माता सुमित्रा, उर्मिला जी, इन सब के त्याग ने, इन सब ने अपने प्रेम को त्यागा, जिस कारण माता सुमित्रा और कैकेयी माता के ऐसे त्याग के कारण ही भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम हुए। तो अब तक मैंने जितने भी वीडियो आपको दिखाए उन सब में त्याग के बारे में मैंने बताया कि प्रेम क्या है। त्याग है जिसमें प्रियतम को सुख मिले, खुशी मिले, वही प्रेम सच्चा प्रेम है। अथवा जैसे यदि आप अपने प्रियतम से प्रेम करते हो और उसके बदले उनसे भी प्रेम चाहते हो, तो ये प्रेम नहीं, ये तो एक व्यवसाय है। जिस प्रकार कोई बनिया अपने दुकान में सामान रखता है और सामान के बदले वो कुछ मोल लेता है, धन लेता है, सामान के बदले धन देना, वो भी एक प्रेम है, परंतु उस प्रेम में स्वार्थ है। जिस प्रेम में स्वार्थ है वो प्रेम नहीं है, वो तो व्यवसाय है। जैसा कि आज के आधुनिक समय के प्रेम के बारे में ले लीजिए। आज के आधुनिक समय में प्रेम क्या है? प्रेम एक व्यवसाय बन के रह गया है। इंसान से प्रेम करता है स्वार्थवश। पत्नी पति से
तब तक प्रेम करती है जब तक उसकी जेब भरी रहती है, उसके बाद उसका भी तिरस्कार त्याग किया जाता है। ऐसी कई घटनाएं हमारे आसपास सदैव हमेशा होती रहती है। पिता पुत्र से दिखावे का प्यार करता है, उसकी जायदाद के लिए, उसके जमीन के लिए। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हमारे समाज में आज आम हो गई है। प्रेम का स्वरूप ही इस आधुनिक काल में बदल गया है। ऐसे रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास भी एक जगह लिखते हैं, बिना स्वार्थ भक्ति ना हुई। बाबा तुलसीदास रामचरितमानस में लिखते हैं कि बिना स्वार्थ के कोई भक्ति भी नहीं करता है। यदि कोई भक्ति करता है तो वो भी ईश्वर को पाने की इच्छा से भक्ति करता है। वो उसमें भी मानव का स्वार्थ जुड़ा होता है। ऐसा ही गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं। तो खैर उनके लिखने का बहुत सारा कारण था। स्वार्थ होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि स्वार्थ नहीं होना, लेकिन स्वार्थ के आगे नी लगा दीजिए, अर्थात निस्वार्थ भक्ति होनी चाहिए। तब आप उस परम पिता परमेश्वर, जिसे ईश्वर कहते हैं, चाहे वो आपके प्रियतम के रूप में हो या पुत्र के रूप में हो, पिता के रूप में हो, आप जैसे चाहोगे वो वैसे आपको प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तुम कि अर्जुन को गीता में समझाते हैं कि अर्जुन, मैं उस जल की तरह हूं जिसे तुम जिस पात्र में रख दो मैं उसी तरह का आकार ले लूँगा। मैं अपने किसी आकार में नहीं, मैं निराकार भी हूँ। यदि मुझे तुम घड़े में रखोगे, जिस प्रकार वो कहते हैं, जिस प्रकार यदि तुम मुझे जल को घड़े में रखते हो तो वो जल घड़े का आकार ले लेता है। यदि उसे चौड़े पात्र में रखते हो तो वो उस बर्तन के आकार का आकार ले लेता है। कहने का आशय ये है कि भगवान कहते हैं कि मैं कुछ नहीं, तुम क्या मुझे चाहते हो, तुम मुझे किस रूप में पाना चाहते हो। यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हारा मित्र हूँ। जैसे बहुत से बाल सखाओं ने उन्हें मित्र के रूप में चाहा तो वो उनके मित्र हुए। सुदामा ने उन्हें ईश्वर मित्र दोनों के रूप में चाहा तो उन्हें वो दोनों रूप में प्राप्त हुए, मित्र भी हुए और ईश्वर के रूप में भी उन्हें प्राप्त हुआ। राधा जी ने उसे प्रियतम के रूप में चाहा उन्हें तो वो उनको प्रियतम के रूप में मिले। यशोदा मैया ने उन्हें पुत्र के रूप में चाहा, कौशल्या मैया ने उन्हें पुत्र के रूप में चाहा तो वो पुत्र के रूप में मिले। कंस ने उन्हें अपना शत्रु माना तो वो कंस को शत्रु के रूप में प्राप्त हुए। तो ऐसा श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, मैं तो प्रेम के वशीभूत हूँ। मुझे आप जैसे प्रेम करना चाहो मैं वैसे ही प्राप्त होऊंगा। यदि आप मुझे शत्रु की भावना से प्रेम करोगे तो मैं शत्रु के भावना से आपको मिलूंगा। आप यदि मुझे प्रेमी की भावना से प्रेम करोगे तो 5000 वर्ष बाद अपने इस भगवान श्री कृष्ण अपने अवतार जीवन को समाप्त करने के, द्वापर में समाप्त करने के बाद 5500 वर्षों के बाद देवी मीरा को मिले। मीरा की भक्ति सरिता एक मीरा जी के विषय में जिस पुस्तक में वर्णन है
उसमें ऐसा लिखा है कि वो 5,500 वर्ष के बाद, क्योंकि मीरा आधुनिक काल की है, इस काल की मीरा जी थी, तो उन्हें श्री कृष्ण मिले। शेष चर्चा जारी रहेगी। आज के वीडियो में इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।